नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशि फल के अंतर्गत मैं आपको जो वृश्चिक राशि है उनके राशिफल बताने जा रहा हूं। एक महत्वपूर्ण बात है, आपके राशि मंडल में स्वयं आपके राशि के स्वामी मंगलदेव है वृश्चिक राशि का, और वो बैठे हैं चौथे घर में शनिदेव के साथ। जो शनिदेव एक राजयोग शश नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं शक्तिशाली स्थिति में। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गुरुदेव स्वगृही होकर पंचम स्थान में बैठे और शुक्र उच्च होकर के उनके साथ सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त धन योग का निर्माण भी कर रहे हैं, शिक्षा योग का निर्माण कर रहे हैं। और चतुर्थ में या पंचम में प्राश्रय राजयोग बनाते हैं। यह भी एक अद्भुत योग है। बुध देव 7th हाउस में बिजनेस स्थान में बैठे हैं और आपके राशि को देख रहे हैं। यह शुभ संकेत है। और राहु सूर्य जो ग्रहण बना करके आपके छठे शत्रु स्थान पर ग्रहण योग बना है, वहां कुछ प्रॉब्लम है। शत्रु की तरफ से परेशानी, गुप्त शत्रु से आप अत्यधिक परेशान रहेंगे। जिस काम को आपने नहीं किया उसके लिए बदनाम होंगे, परेशान होंगे। गुप्त रोग से आपको परेशानी होगी। अचानक बड़े ऋण जन्म ले सकते हैं। ऐसे योग में ही देखा गया है, बड़े बड़े ऋण लेते हुए ऋणी बनाते हैं। बहुत जबरदस्त राहुदेव बैठे हैं। तो ये है स्थिति आपके राशि मंडल का। लेकिन विस्तार से देखें तो क्या देने जा रहा है। यदि आप देखें तो आपके कर्म स्थान पर शनि मंगल की दृष्टि है। यहां संकेत है कि शनिदेव अपने शत्रु स्थान को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जो जॉब में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर वालों को तो सबसे अधिक प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम अधिक है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का ही प्रतीक है। और मंगलदेव की दृष्टि है जो लग्नेश की है, बचाने की चेष्टा करेंगे। शनिदेव भी स्वगृही राजयोग में है, बहुत अधिक हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए थोड़ा उतार चढ़ाव के उपरांत परेशानियों के बाद भी आपके जॉब स्थिर है, आप सुचारू चलते रहेंगे। जो जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए दो बातें महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में आप सहजता से जॉब पाएंगे। और कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उच्च पद के लिए आप प्रयासरत हैं, वहां भी आप जॉब पा सकते हैं। लेकिन कुछ संघर्ष, पराक्रम दिखाने की जरूरत है। शनिदेव पराक्रम के मालिक है और कारक पराक्रम के मंगलदेव के साथ। इसलिए जब भी आपको अपने जॉब में कोई परेशानी महसूस होती है तो आप अपने पराक्रम का सहारा ले, हिम्मत दिखावे और साहस दिखावे। निश्चित सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगी। बिजनेस की बात हो, बुधदेव यहां बिजनेस घर में बैठे हैं लाभ देने के लिए, लाभ के स्वामी हो गए। इसलिए बिजनेस से लाभ, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि उच्च में बैठे हैं पंचम भाव में। जब भी बिजनेस में कोई भी तरह, किसी भी तरह का उतार चढ़ाव दिखता है तो अपने बुद्धि विवेक से काम लें। बुद्धि और विद्या घर पर बैठे हैं बिजनेस के मालिक। इसका अर्थ है कि आपको अपने बुद्धि और विद्या पे भरोसा रखना चाहिए और अपने बिजनेस को चलाते रहना चाहिए। बिजनेस में काफ़ी धन है। कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई साइड इनकम चालू करना चाहते हैं, जरूर होगा, क्योंकि इनकम घर आपका बहुत स्ट्रांग हो गया है। गुरु, शुक्र, बुध तीनों अच्छे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। इससे क्या होता है कि कोई न कोई साइड बिजनेस, साइड इनकम, चाहे ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, रेंट, कुछ भी आपके नए शुरू हो सकते हैं। ऐसे स्थिति को जन्म दे रहे हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति। एजुकेशन, शिक्षा के लिए तो यह माह आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा। दो शुभ ग्रह अच्छी स्थिति में है। उच्च शिक्षा का पहला संकेत यही दिखता है। आप अपने शिक्षा में उच्चता चाहते हैं तो निश्चित इस माह में पहल करें। आगे तो आपके लिए रास्ता खुले हुए हैं। शिक्षा में काफ़ी मन लगेगा। आपका दिल करेगा कि कुछ शिक्षा के माध्यम से बड़ा कार्य करे, बड़ी उच्चता को प्राप्त करे। ऐसे योग संयोग मई में ही दिखाई देते हैं वृश्चिक वालों के लिए। रिसर्च से जुड़े हुए कार्यों में आप सफल होंगे। कोई नए आविष्कार करेंगे जो जबरदस्त हो।
केतुदेव 12वें बैठे हैं मोक्षदाता होके, मोक्ष दिलाने वाले, लेकिन कुछ न कुछ चमत्कार करते हैं। तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे संकेत मिले। रिश्ते नाते कुटुंबों के बीच में यदि देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। आपको मन से, धन से वह मदद करेंगे और सहयोग भी देंगे, जिसमें छोटे भाई बहन भी सहयोगी है, बड़े भाई बहनों का सहयोग अच्छा है, धन से मदद मिलेंगे। पिता के तरफ से भी अच्छी स्थिति है, वहाँ से भी सहयोग। माता के तरफ से थोड़ी परेशानी है, परंतु ठीक है, वह भी परेशानी 17 मई के बाद समाप्त। और दाम्पत्य जीवन सबसे अच्छी स्थिति में, मधुरमय चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में। और वृश्चिक वाले जो अभी अविवाहित हैं उनके विवाह के योग भी बनते हैं। बहुत अच्छी स्थिति इस अवधि में। जिनके भी विवाह नहीं हो रहे थे, बहुत विलंब हो चुके हैं, उनके विवाह के योग अब शुरू हो जाते हैं। विवाह के लिए अच्छा संकेत। और ख़ास तौर पर जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे योग हैं। विवाह घर का मालिक प्रेम स्थान में उच्च का बैठे हैं, विवाह घर के मालिक के साथ, प्रेम के मालिक के साथ, दोनों एक साथ पंचम विवाह घर में, प्रेम घर में बैठे हैं। इसका संकेत होता है कि प्रेम विवाह इस मई माह में बहुत सारे सफल होते हुए देखे जाएंगे। और प्रेम प्रसंग तो आपके सफल होंगे। नए प्रेम प्रसंग के योग भी जन्म लेते हैं जो बहुत मधुरमय है। कितना भी बुरा स्थिति, कोई भी आपके प्रेमी दूर चले गए थे, खो गए थे, अचानक इस मई में प्रकट होंगे। गुरु जैसे ग्रह जब आते हैं तो वो जन्म देते हैं, खोए को मिलाते भी हैं। एकादश घर बहुत स्ट्रोंग है, खोए व्यक्ति मिलेंगे, इसलिए खोए प्रेमी भी मिलेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छे। संतान के तरफ से बहुत अच्छा संकेत है। आपके किसी न किसी एक संतान की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी, या तो उन्हें जॉब लगी, मांगलिक कार्य संपन्न हो गए, या उनका बहुत ही बड़ा काम बना, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़े अवार्ड प्राप्त हुए, कोई मनोकामना पूर्ण हुई। इन सब बातों को लेके आपको संतान की तरफ से अच्छी स्थिति। और जो संतान जन्म ले रहे हैं वह शक्तिशाली राजयोग में। एक बात जान लें, इस माह में जो भी संतान जन्म ले रहे हैं, आप जान लें वह संतान के पास एक चीज निश्चित तौर पर मिलेंगे, एजुकेशन, शिक्षा, उच्च शिक्षा, बुद्धिमान, ज्ञानवान बहुत होंगे। साक्षात सरस्वती उनके जीवा पर वास करेगी। ऐसे योग जन्म ले रहे हैं जो बच्चे इस अवधि में उन्हें प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे योग। और संतान तो सहजता से प्राप्त होंगे ही, संतान की तरफ से कोई खराबी नहीं। और जिन्हें अभी तक कोई संतान सुख नहीं है, आप जाने इस माह में निश्चित प्रयास करें। भूले बैठे हैं तो निश्चित इस माह में प्रयास करें। इस माह में जो भी संतान गर्भधारण करेगा, जो भी महिला गर्भधारण करेगी, वह निश्चित तौर पर भाग्यशाली है। आगे यदि अगर देखा जाए तो धन संपत्ति की बात होती है, तो धन के लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि धन के कई रास्ते आपके खुलेंगे। साइड इनकम तो शुरू हो ही रहे हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो वृश्चिक वाले को निश्चित आजमाना चाहिए। शेयर मार्केट पूरे मई में काफी धन कमाएंगे शेयर बाजार से। जिस शेयर में हाथ डालेंगे वह धन दे के जाएगा। अगर कोई शेयर हानि भी दे रहा था, अंततः वह धन दे जाएगा। ऐसे योग बने शेयर मार्केट से बहुत अच्छा धन। जो नियमित लॉटरी लेते हैं उनके लिए तो समझिए लॉटरी लगना चाहिए। लॉटरी लग गई। वृश्चिक वालों के इस मई में लॉटरी लगने वाली स्थिति को जन्म देते हैं। जो नियमित लॉटरी ले रहे हैं उन्हें लगेंगे, इनाम की राशि मिलेगी। जुए, शेयर, सट्टे, इन सब में सफलता बहुत अच्छी होगा। सरकार की तरफ से आपको मान सम्मान या किसी भी तरह के अवार्ड की प्राप्ति, ये भी योग दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ा सतर्क रहें और कोशिश करें कि 17 मई के बाद प्रॉपर्टी खरीदें। बहुत अच्छा संकेत है। 17 मई से पहले में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन मिलेंगे जरूर। और वाहन खरीदना चाहते हैं
17 मई के बाद निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। धन की समस्याएं समाप्त। अब किसी तरह के मुकदमा आपके ऊपर चल रहे हैं तो वह टेंशन दे रहा है, वह बना हुआ ग्रहण योग में है, इसलिए टेंशन बने हुए। मुकदमा, झगड़ा, फसाद, जेल जाने का भय, सजा सुनाने की बात, इन सब में आप थोड़ा सतर्क रहें। इस समय आपका समय साथ नहीं दे रहा है। प्रभु का स्मरण करें, हनुमान चालीसा पढ़े, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ताकि जेल जाने से बचेंगे, अपयश बदनामी से बचेंगे। इस तरह आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। या जिसको सजा की बात हो रही है वह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देते हैं, वह बाहर बचे रहेंगे, जेल जाने से बच सकते हैं। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। विदेश जाने की बात हो रही है, टलता हुआ दिखता है। केवल शिक्षा मात्र, शिक्षा के लिए बाहर जाने के योग प्रबल है। बाकी क्षेत्रों में विदेश जाने के योग में ग्रहण लगे हैं। आप जाते जाते यात्रा आपके कैंसिल हो सकते हैं। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छी स्थिति में है और आपके तीनों त्रिकोण, बुद्धि, शरीर और भाग्य तीनों आपके साथ है। फिर आपसे अधिक भाग्यशाली कौन है? आप इस भाग्य का लाभ लें। धन्यवाद।